माया, अपनी बकवास बंद करो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी सोच इतनी घटिया और बेहुदा है। और तुम जो ये घटिया हरकत कर रही हो उसका क्या? अब खड़ी खड़ी क्या कर रही हो यहाँ पे? ये खाना साथ में लेके जाओ। चली जाओ और अपनी ये मनहूस शक्ल मेरे सामने लेकर कभी मत आना। और हाँ, एक बात ना तू अच्छे से समझ ले कि मैं जो भी हूँ अपनी टैलेंट और मेहनत के बेसिस पर हूँ, किसी को खुश करके नहीं। वो ऐसा ने आज मुझे मारने की कोशिश की थी और उसका चेहरा बहुत ही डरावना नजर आ रहा था, ऐसे जैसे मानो उसमें कोई आत्मा आ रखी हो। छोड़ो माया, ये क्या लगा रखा है तुमने? चली जाओ यहां से। गेट लॉस्ट। मुझे यहाँ पे ना दीवार के बीचों बीच एक खून की धार चाहिए और खून से लथपथ हाथ के निशान। किसी के ये क्या था? कहीं हॉरर पिक्चर लिखते लिखते मुझे भी तो नहीं वहम होने लगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अलकेसार! 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 सर! अलकेसार! अब इसको क्या हो गया? यहाँ से आना होगा। मगर हल्की, हम ऐसे माया को छोड़कर नहीं जा सकते। अरे वो मर चुकी है, तुम आगे क्या करना है उसके बारे में सोचना। सर, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। हाँ। अगर पुलिस को बुलाएंगे ना तो हम सब फंस जाएंगे। सही कह रहे हल्की। चलो यहाँ से। हाँ रोकी, चलो। मारा होगा मेरी मैडम को? क्या बिगाड़ा था उन्होंने किसी का?
पक्का पक्का आप सभी में से किसी न किसी ने मारा होगा मेरी मैडम को। शांत हो जाओ रेणुका, तुम्हारे दुख को हम सब समझते हैं, लेकिन अभी इस वक्त ये सब बातें करने का वक्त नहीं है। मगर जिस तरीके से माया का गला काटा गया है, हो ना हो ये किसी दुश्मनी के चलते ही किया जा सकता है। दुश्मनी? कैसी दुश्मनी? मुझे नहीं लगता कि माया की किसी के साथ दुश्मनी थी। हाँ, वो झगड़ा जरूर करती थी सबके साथ। झगड़े इतने बड़े भी नहीं थे कि कोई उसका बेरहमी से खून कर दे। जाओ आराम कर लो और ये चाकू मुझे दे दो। वो चाकू तो मुझसे एलके सर ने लिया था, जिससे माया का गला काटा गया है। हाँ, वो चाकू मैंने अपने कमरे में छुपा के रखा था, लेकिन माया के पास कैसे चला गया मुझे नहीं पता इसका। देखो मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा यकीन करो। सर कैसे कर लिया आपका ये थी? आप इतने बड़े डायरेक्टर हो और माया ने सबके सामने आपकी इंसल्ट करी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि बदला लेने के लिए आपने ही माया का मर्डर कर दिया हो? ओ नहीं नहीं, मैं एलके को जानता हूँ, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। इतनी छोटी सी बात पे इतना बड़ा स्टेप नहीं उठाएगा कभी भी वो। अगर एलके सर ने नहीं तो फिर किसने मारा है उसे? किसकी दुश्मनी थी माया के साथ? सारा दिन तो हम एक साथ ही थे, फिर ये सब कब और कैसे हुआ? देखो, मैं माया को नहीं मार सकता क्योंकि मुझे मेरी फिल्म बहुत प्यारी है और मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी फिल्म में कोई भी अड़चन आ दे। पर फिर भी देखो, अब एक दूसरे पे शक करने से कुछ भी नहीं मिलेगा। हमें ये सोचना चाहिए कि इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलें। इससे पहले कोई यूनिट आए, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। हमें माया की बॉडी को छुपाना होगा। अगर किसी ने माया की बॉडी को देख लिया ना, तो सबका कैरियर बर्बाद हो। हाँ, सही कहा एलके। मैंने भी आगे फिल्में साइन की हैं और मैंने तो डेट्स भी दे दी हैं। अगर मेरा इन सब चीज़ों में नाम आ गया ना, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अरे यार, मेरी तो इंडस्ट्री में अभी अच्छे से शुरुआत भी नहीं हुई है। एक फिल्म आई, वो भी फ्लॉप। एलके सर बिल्कुल सही कह रहे। हमें उसकी लाश को छुपाना होगा, वरना हम सब खतरे में पड़ जाएंगे। तो अब हम करे तो करे क्या? सबसे पहले हम माया की बॉडी को दफना देते हैं, उसके बाद सोचते हैं क्या करना है। हाँ एलके, तुम सही कह रहे हो। माया, यार मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि माया की डेड बॉडी जा कहाँ सकती है। मैंने इतनी कहानियाँ लिखी, लेकिन ऐसा सीन मैंने पहली बार देखा है। हमने जो माया की बॉडी देखी थी, वो माया ही थी या हमारा वहम? मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा है। अभी कुछ देर पहले तो हमने माया की बॉडी को यहाँ देखा, फिर वो अचानक से गायब कैसे हो सकती है? अच्छा है ना, हम भी तो उसको चुपचाप दफनाना चाहते थे। मगर एलके, अगर उसकी बॉडी को किसी ने देख लिया फिर? हाँ, डेड बॉडी अपने आप कैसे गायब हो सकती है? हो ना हो यहाँ पर कोई और भी है। ये काम किसी तीसरे बंदे का है। मैम, एक चीज हो सकती है, ये भूत और प्रेत आत्मा। अरे पागल जैसी बात मत कर, ऐसा कुछ भी नहीं होता।
होता है ऐसे, अब मानो या ना मानो, सच में होता है। भूत प्रेत किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, उनको बदनाम मत करो। हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। कल हमारा सारा यूनिट आ जाएगा, हमें ये लोकेशन चेंज करना होगा। सही कह रहा है। अभी ऐसा करते हैं, अपने अपने कमरे में चलते हैं और आज अच्छे से कुंडी लगा के रखना। हाँ, जल्दी चलते हैं यहाँ से, मुझे बहुत डर लग रहा है।
रॉकी, तुम ये सब क्या कर रहे हो? दूर हो जाओ मुझसे। वही जो तुम मेरे साथ करना चाहती थी। लेकिन तुम तो मुझे पसंद ही नहीं करते हो ना। उससे क्या फ़र्क पड़ता है, बस आज रात का मज़ा ले लो मेरे साथ। रॉकी, क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तुम्हें क्या लगता है, तुम ही बताओ। शादी और तुमसे? पागलों जैसी बात क्यों कर रही हो? तो फिर किससे करोगे? उस 2% की आयशा के साथ शादी करोगे? ये मेरा पर्सनल मैटर है, और तुम इसमें ना ही पढ़ो तो अच्छी बात है। ठीक है, फिर मैं भी देखती हूँ तुम मुझसे कैसे शादी करते हो। मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगी और पुलिस को सब सच सच बता दूंगी और बोल दूंगी कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की है। अच्छा, पुलिस को बताएगी? पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि सब लोग जानते हैं मेरे बारे में कि मैं ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। और तुम सबको पता है कि तुम कैसी लड़की हो, एक नंबर की अय्याश और नशेड़ी लड़की हो। सब उंगली तुम पे ही उठाएंगे, और इससे अच्छा यही रहेगा कि तुम अपनी जुबान बंद रखो, समझी? आखिर माया की बॉडी कहाँ जा सकती है? हो ना हो, कुछ तो ऐसा है जो हमारी समझ से बाहर है, वरना इतने कम समय में बॉडी का गायब होना। ये कैसी आवाज है? रॉकी, ये आवाजें कैसी आ रही हैं? आवाजें? किस चीज की आवाजें आयशु? मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही।
ऐसी आवाज आ रही है जैसे कोई कुछ काट रहा हो।